पत्नी ने जब गुमशुदा पति की तलाश की शुरू तो पता चला पति दूसरी शादी करके परिवार के साथ है फरार। हम जो मिले हैं शादी.com के माध्यम से 2020 में फरवरी 14 को। और ये अकेले नहीं आए थे, इनके साथ इनकी अम्मी, इनके अब्बू और ये आए थे। और वो तमाम सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे। और हमारा निकाह तय हुआ था, जहाँ पे लॉकडाउन के टाइम पे हमने कोर्ट मैरिज की, निकाह पढ़ाया। और मैं ससुराल में रहती थी, जीटीबी नगर। बार बार वो मुझे यही बोलते थे कि मेरी मम्मी तुझे पसंद नहीं कर रही है, मुझे दूसरा निकाह के लिए मेरी मम्मी फोर्स कर रही है और मैं नहीं करना चाहता। उन्होंने क्लियरली मुझे बोला भी था। लोग सब गए मुमरा विजिट करने के बाद वहाँ पे हमने आजू बाजू वाले से पूछताछ की, तो उन्होंने बोला कि ये लोग रातों रात 3 बजे फरार हो चुके, पूरी फैमिली। और जब हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे, सारे लोगों ने नंबर अपने स्विच ऑफ कर लिए। और अचानक से जब मैंने एक न्यूज़ चलाई मुंबई टीवी पे, जब मेरी कंप्लेंट फाइल हुई मुमरा में मिसिंग की, तब वहाँ पे मुझे एक कॉल आता है जिनका नाम है जाकिर पठान। ठीक है, ये मेरे 3 नंबर वाली जो ननद है हिना, इनके हस्बैंड है। जाकिर पठान मुझे कॉल करते हैं और सीधा मुझे मारने की धमकी देते हैं। मुझे बोलते हैं कि मैं 10 बार अंदर जाता हूँ, 10 बार बाहर जाता हूँ। पुलिस चौकी मेरे जेब में रहती है और तुमको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, और आपको जो करना है करो। उसके बाद मैंने उनको ये पूछा कि भाईजान आप मिलो, कि शादी हुई है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ 26 अप्रैल को शादी हुई है। वो मुझे भी नहीं पता है कि एक दिन में शादी भी हो गई और वो चले भी गए हैं, और मुझे पता नहीं उनका न्यू घर कहाँ पे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त पवई में मौजूद हूं और हमारे साथ एक पीड़िता दिख रही होगी, जिनका पहले जो है शुरुआत में आरोप था कि उनके पति कहीं लापता है, लेकिन जब लापता की रिपोर्ट उनके द्वारा शेयर की गई तो पता ये चला कि वो लापता हस्बैंड जो है वो शादी कर चुका है और अपने परिवार के साथ कहीं और चले गया। हालांकि 2022 में इनसे शादी हुई थी और उसके बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक ये मोड़ ने पूरी तरीके से जो है उन्हें हिला कर रख दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो ख्वाजा मोइनुद्दीन शेख जिनकी पत्नी है, वो बताएंगी कि किस तरीके से इसने तमाम चीज़ों को लेकर धोखे में रख करके शादी की और उसके बाद अभी फ़िलहाल कहाँ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन के साथ कैसे आप मिले, किस तरीके से संपर्क हुआ और क्या मामला भी हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सानिया ख्वाजा मोइनुद्दीन शेख है। जैसे कि हम जो मिले हैं शादी.com के माध्यम से 2020 में फरवरी 14 को। और ये अकेले नहीं आए थे, इनके साथ इनकी अम्मी, इनके अब्बू और ये आए थे। और वो तमाम सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे। और हमारा निकाह तय हुआ था, जहाँ पे लॉकडाउन के टाइम पे हमने कोर्ट मैरिज की, निकाह पढ़ाया। और मैं ससुराल में रहती थी, जीटीबी नगर, संतोषी माता, D2 6 फ्लोर 604 में। और वहाँ 6 महीने मुझे काफ़ी तकलीफ़ें दी उन लोगों ने, मतलब कि हमेशा दहेज के लिए बोला गया, हमेशा होम लोन के लिए बोला गया। और एक बार मर्तबा ऐसा हुआ था कि हमने होम लोन प्रोसेस भी किया था, पैसे आ भी गए थे 11 लाख रुपए। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट लगा कि 11 लाख रुपए का ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं, तब मैंने ये 11 लाख को स्टॉप कर दिया और अगेन वो पैसा जो है HDFC बैंक में सबमिट किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे खुल के आके घर पे बोलते हैं कि तुमने 11 लाख रुपए जमा किए ना, अब मैं तुमको दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने एक FIR दर्ज की थी वडाला TT में। वहाँ पे हमें सबको बुलाया गया था, मेरे ससुराल वाले, मेरे घर वाले और मैं। वहाँ पे जाने के बाद ये पता चला कि इन लोग ने बोला कि नहीं हम इसको रखने के लिए रेडी है, ये सब मामला पीछे ले लो। हमारे सबकी साइन हो गई। फिर मेरे सास ससुर ने बोला कि आप है ना, अभी झगड़े हो रहे हैं, ये सब मसले हो रहे हैं, आप दोनों पवई रहो, अपने मतलब भाड़े से रहो, ताकि ना हमको कोई तकलीफ भी नहीं होगी और आप लोग खुद भी कमाओ और हमको भी दे दो। तो ये जब पवई आप शिफ्ट हुए, अचानक ऐसा क्या मोड़ आ गया कि वो गुमशुदा हुए, फिर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब आपने गुमशुदगी को लेकर जब आपने उनका ढूंढने का प्रयास किया, तो ऐसा क्या हुआ? देखिए कैसा है ना कि हमारे जो रिश्ते थे काफ़ी अच्छे चल रहे थे। मंडे टू सैटरडे वो मेरे साथ यहाँ पे रहते थे, लेकिन उनकी माँ को थोड़ा सा मेडिकली कंडीशन था, तो मैंने उनको बोलती थी कि सैटरडे संडे आप मुमरा जाइए, सम्राट नगर में, जहाँ साईनाथ टावर में 4th फ्लोर पे रहते। तो वहाँ पे वो जाते थे, लेकिन है ना बार बार वो मुझे यही बोलते थे कि मेरी मम्मी तुझे पसंद नहीं कर रही है, मुझे दूसरा निकाह के लिए मेरी मम्मी फोर्स कर रही है और मैं नहीं करना चाहता। उन्होंने क्लियरली मुझे बोला भी था। और अचानक ये मतलब 2022 से लेके अभी 2025 तक
कुछ भी मसले मसाइले नहीं हुए थे। बट जब 23 अप्रैल की बात आई, 23 अप्रैल में सुबह मॉर्निंग 6 बजे उन्होंने मुझे बोला मेरा टिफ़िन मत बना, मैं अलीबाग जा रहा हूँ, जहाँ पे वो काम करते थे घाटकोपर भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन में। उनके सीनियर, उनका नाम है दामो जी। जब मैं वहाँ पे विज़िट की, मुझे क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि मैं अलीबाग जा रहा हूँ 4-5 दिन के लिए, ठीक है। तो 27 तारीख को जब मैंने ऑफिस में जाकर विज़िट किया, तब उन्होंने वहाँ पे ये पता चला कि मेरे हस्बैंड उनको ये बोले हैं कि मैं सिंगल हूँ और मेरी अभी शादी होने वाली है गाँव में, कर्नाटका यादगीर में, और मैं 10-15 दिन बीवी के साथ रहूँगा, उसके बाद मैं सऊदी या फिर सऊदी अरेबिया दमन में जाऊँगा कमाने के लिए। तो मेरे पैरों के तले ज़मीन ही खिसक गई ये सब सारी बातें सुन के। तो मैं रोती बिलखिलाती हुई घर पे आई और वहाँ से मैं मेरी मम्मी को ली, और मम्मी को लेने के बाद मैं पहले पवई चौकी गई। पवई चौकी में जाने के बाद मैंने बोला कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कराइए। मामला मिसिंग का नहीं है, मामला यहाँ पे 420 और फ्रॉड का है, क्योंकि मेरे साथ एक मैरिज स्कैम हुआ है और उन्होंने अभी दूसरा निकाह किया है। तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट लेने से मना कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आपका ये फैमिली मैटर है, आप कोर्ट में जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं घर पे आई, मेरी मम्मी को लिया, मेरे फैमिली को लिया, जहाँ पे मेरे फैमिली मुलुंड चेकनाका में रहते हैं। हम लोग सब गए मुमरा विज़िट करने के बाद वहाँ पे हमने आजू बाजू वाले से पूछताछ की, तो उन्होंने बोला कि ये लोग रातों रात 3 बजे फ़रार हो चुके पूरी फैमिली। और जब हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे, सारे लोगों ने नंबर अपने स्विच ऑफ कर लिए। और अचानक से जब मैंने एक न्यूज़ चलाई मुंबई टीवी पे, जब मेरी कंप्लेंट फाइल हुई मुमरा में मिसिंग की, तब वहाँ पे मुझे एक कॉल आता है जिनका नाम है जाकिर पठान, ठीक है। ये मेरे 3 नंबर वाली जो ननंद है हिना, इनके हस्बैंड है। जाकिर पठान मुझे कॉल करते हो और सीधा मुझे मारने की धमकी देते हो। मुझे बोलते कि मैं 10 बार अंदर जाता हूँ, 10 बार बाहर जाता हूँ। पुलिस चौकी मेरे जेब में रहती है, और तुमको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, और आपको जो करना है करो। उसके बाद मैंने उनको ये पूछा कि भाईजान आप मिलो कि शादी हुई है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ 26 अप्रैल को शादी हुई है। वो मुझे भी नहीं पता है कि एक दिन में शादी भी हो गई और वो चले भी गए हैं, और मुझे पता नहीं उनका न्यू घर कहाँ पे है। तो ये जो तमाम चीज़ें चल रही है, अभी फ़िलहाल आपकी मांग क्या रहेगी? क्या आपके हस्बैंड आपके आकर के कहेंगे कि मुझे साथ रहना है, या आप चाह क्या रहे हो कि आप उनसे अलग रहना चाह रहे हो अगर शादी उन्होंने किया है? क्या मांगे? देखिए, मैं जहाँ तक अभी 5 साल की शादी में उन्होंने मेरे से इतना बड़ा धोखा किया है, सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने के बाद मेरे सामने पूरी पिक्चर उनकी क्लियर है। मेरी आवाम से एक ही मांग है कि जो उन्होंने मेरा एक पोस्ट सर्कुलेट किया है गोवंडी MIM ग्रुप में और मुमरा में कि ये लड़की मेरी बीवी नहीं है एंड ऑल दैट, तो मैं एक आवाम से ये बोलना चाहूँगी कि वो सामने आए और वो चीज़ का खुलासा करें। वैसे तो मैं अगर ढूंढ के निकालूंगी, या फिर मेरी फैमिली तो ढूंढ ही रही है बेशक, तो वो टाइम पे वो सारा फैसला पूरा कानून पे रहेगा, और मैं उनके साथ अभी तो रहना नहीं चाहती हूँ। वो आए सामने, जो भी उनकी मांग है, जो भी डिमांड है, खुला चाहते हैं, वो मैं देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन हाँ, ये पता चला है कि जब मैं खुद ग्राउंड लेवल पे आके इनकी इन्वेस्टिगेट चालू की, तो मुझे ये पता चला कि इस बंदे का एक नाम नहीं है, इसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन शेख है। और जहाँ इन्होंने 2012 में मरीन लाइन में रहते थे, वहाँ पे इनका नाम फैयाज़ है। ये ऑफिस में समीर के नाम से जानते थे। प्लस वहाँ से मुझे ये पता चला कि इन लोगों ने मेरे साथ ही निकाह नहीं किया, इन लोगों ने मल्टीपल निकाह किए हैं शादी.com के माध्यम से। और ये लोग का बिजनेस ये है कि ये लोग एक जगह पे नहीं रहते हैं, ना ही इनके नंबर सेम रहते। ये लोग मल्टीपल टाइम नंबर बदलते हैं, मल्टीपल टाइम घर बदलते हैं। और इनका अगर आप इंक्वायरी निकालोगे, क्योंकि मैं जब GTB पहुँची, वहाँ पे जाने के बाद मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ पे GST नोटिस लगा हुआ है। माझगांव जाने के बाद ये पता चला कि 1 करोड़ का GST फाइन इन्होंने पे नहीं किया है, जिसके चलते इनके ऊपर वारंट निकला है अंधेरी और एंटॉप हिल और वडाला TT टर्मिनल के पास। अच्छा, तो ये सारी चीज़ों को लेकर जिस तरीके से इनकी मांग है, हालांकि ख्वाजा मोइनुद्दीन शेख, अगर ये व्यक्ति आपके पहचान वाला है, या आपको कहीं दिखता है, या उन्होंने आपके साथ में किसी भी तरीके का स्कैम किया है, तो आप इसकी सूचना जो है हम तक शेयर कर सकते हैं। और किस तरीके का इसके फ्रॉड से अगर आप जो है रूबरू हो चुके हैं, तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन जा कर के तुरंत जो है इसके खिलाफ मामला दर्ज कराइए। हालांकि अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि उन्होंने शादी किससे करी है, कौन जो है शादी करके कहाँ रह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें एक राज है। ये देखना है कि ये राज का पर्दाफाश कैसे होता है, और कैसे जो है वो उनकी ख्वाजा मोइनुद्दीन शेख की पत्नी को इंसाफ मिलता है। कैमरामैन आमिर सईद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।